हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप एसएसटी का चैप्टर नंबर 6 डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसको कल स्टार्ट किया था। इसके कंपोजिशन और फंक्शन थे। आज हमारे सामने एक नया कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस लॉ। इनहेरिटेंस क्या होता है बेटा? जो संपत्ति माता पिता की होती है वो बेटों को जो मिल जाती हैं, ठीक है, उसके बारे में है ये। इनहेरिटेंस क्या होता है? पैतृक संपत्ति बोला जाता है हिंदी के अंदर इसको, पिता की संपत्ति। तो ये बेटा जो ज़मीन होती है और जो बाकी संपत्ति होती है, घर होता है, ये सारा क्या होता है? ये उसके बेटों को मिल जाता है और बेटी को कुछ भी नहीं मिलता है। तो बेटा बेटी भी उस घर की मेंबर होती है, ठीक है ना। लेकिन जो ये पुराने टाइम से चला आ रहा था कि जो सारी संपत्ति होती है वो बेटों के अंदर डिवाइड हो जाती थी, और जो लड़कियां होती थी उसकी शादी करने के बाद उनको इस संपत्ति में कोई शेयर नहीं मिलता था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इस ऑर्डर को, इस डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव करने के लिए इनहेरिटेंस लॉ का निर्माण किया। और इस इनहेरिटेंस लॉ को बोला जाता है हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। क्या बोला जाता है? हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, जो कि लागू किया गया था 9 सितंबर 2005 के अंदर। 9 सितंबर 2005 को इस एक्ट को लागू किया गया था। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो औरतें हैं, जो लेडीज़ हैं, जो फीमेल हैं, वो भी प्रॉपर्टी का सभी स्टेट्स के अंदर वो भी ऑल हिस्सेदार होंगे, उनको भी शेयर मिलेगा। और ये राइट, ये जो एक्ट है उनको प्रॉपर राइट्स देगा। जो डॉटर्स हैं, जो लड़कियां हैं, उनको भी उनका इक्वल शेयर फैमिली के अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर दिलाएगा। और बेटा जैसे कि गाँव की बात करें तो गाँव के अंदर क्या होता है, जो फैमिली जो होती हैं वो लैंड के ऊपर डिपेंड होती हैं। तो उनके अंदर क्या होता है, डिस्प्यूट और कन्फ्लिक्ट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जो ये इशू होते हैं, जो ये डिस्प्यूट्स होते हैं, जो ये कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ये वहाँ पर क्या है, जो गांव का मुखिया सरपंच होता है उसकी सहायता से जो लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर्स और पुलिस होती है वो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को सोल्व करने की कोशिश करती है। लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर्स जो पटवारी होता है, आपको पता है, विलेज के अंदर, ठीक है, उनके पास सारी ज़मीन का लेखा जोखा होता है, ब्यौरा होता है। और कुछ विलेजेस के अंदर इसको लेखपाल के नाम से भी जाना जाता है, कर्मचारी विलेज ऑफिसर, ठीक है। और इसके मेन फंक्शन क्या होते हैं? जो लेखपाल और कर्मचारी या पटवारी है, इसके मेन फंक्शन होते हैं टू मेंटेन ए रिकॉर्ड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एवरी ईयर। जो भी फसल उगाई जाती है उनका पूरा रिकॉर्ड रखना। टू अपडेट द रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू द ऑनरशिप ऑफ लैंड। जो भी ज़मीन होती है उसके ऑनरशिप का जो रिकॉर्ड होता है उसको मेंटेन करना। कोई ज़मीन बेच देता है तो कोई दूसरा ऑनर बन जाता है, तो फिर ये उनका रिकॉर्ड रखते हैं। टू अरेंज फॉर कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स। जो ज़मीन के ऊपर टैक्स लगता है, मामला बोलते हैं जिसको आप, तो ये इनकी सहायता से वो कलेक्ट किया जाता है। टू कीप द गवर्नमेंट इन्फॉर्म्ड अबाउट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स। ये गवर्नमेंट को सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि किस विलेज में कितनी फसल बोई गई है, उगाई गई हैं। तो ये सारे जो काम होते हैं ये सारे पटवारी के होते हैं। द पटवारी इज बाउंड टू इन्फॉर्म द गवर्नमेंट अबाउट द कैलेमिटीज एंड डिजास्टर दैट अकर इन द विलेज एंड विच काज डैमेज टू क्रॉप्स। बेटा जो भी गांव के अंदर कई बार सूखा पड़ गया, फ्लड आ गया, तो उनका भी जो नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं, जो नेचुरल प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, उनका ये सारा रिकॉर्ड अपने पास रखते हैं और गवर्नमेंट को देते हैं आगे। और ये उनका सारा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और ये सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं
जो भी इनके पास रिकॉर्ड होता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी इनकी होती है। और जो एरिया इनको अलाउड किया जाता है उस एरिया का ये प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। और जो पटवारी हैं इनका जो सुपरवाइज कौन करता है, कानूगो करता है। एंड ए सर्कल रेवेन्यू ऑफिसर, ये दोनों इसका क्या करते हैं, पटवारी के काम का सुपरविजन करते हैं, उनकी देख रेख करते हैं। दे मेंटेन ए खसरा रिकॉर्ड विच इज ए रजिस्टर ऑफ हार्वेस्ट इंस्पेक्शन, वो एक खसरा रिकॉर्ड होता है, यानी एक रजिस्टर होता है, उसके अंदर ये सारा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, उसको बोलते हैं खसरा रिकॉर्ड। हार्वेस्ट इंस्पेक्शन का, जो भी ये फसल का इंस्पेक्शन करते हैं, उनकी छानबीन करते हैं, जांच करते हैं, तो उनको खसरा रजिस्टर के अंदर ये नोट करते हैं। और पटवारी भी इनके साथ इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं। और गांव के अंदर जो भी किसी की ज़मीन की मेजरमेंट करनी है, माप तोल करना है, तो पटवारी और कानूगो साथ जाते हैं। और ये क्या करते हैं, द ऑफिसर स्टार्ट अलॉटिंग द नंबर, ये नंबर भी अलॉट करते हैं फॉर एवरी प्लॉट इन ईच डायरेक्शन, प्रत्येक डायरेक्शन के अंदर ये क्या करते हैं, उनको नंबर्स अलॉट करते हैं, जिससे उनके ज़मीन की उनको पहचान हो सके। क्लियर बेटा। तो ये था अपने पास इनहेरिटेंस लॉ कि इसके अंदर जो लेडीज़ हैं, डॉटर्स हैं, उनको भी फैमिली के अंदर इक्वल यानी कि राइट्स हैं, जो प्रॉपर्टी है उनका शेयर का प्रॉपर राइट्स मिलेगा। इसको हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 बोला गया। और ये कब लागू किया गया था, 9 सितंबर 2005 को लागू किया गया था। आगे पटवारी है, पटवारी क्या काम करता है उसके सारे बारे में बता दिया गया बेटा। अब अपने पास रोल ऑफ पुलिस, रोल ऑफ पुलिस का क्या काम है, पुलिस का क्या काम है, आपको पता है कि जो पुलिस का हाईएस्ट जो ऑफिसर होता है उसको आप बोलते हैं एसपी, सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी बोलते हैं। जैसे कि डीसी होता है पूरे ज़िले का, कलेक्टर जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलते हैं, वो पूरे ज़िले का मालिक होता है। और पुलिस का मुखिया कौन होता है, एसपी, जिसको बोलते हैं सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। और इसका मेन काम क्या है, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन अ विलेज, गाँव के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। और क्या है, जो क्राइम होता है उनको ख़त्म करना, और जो भी उनको प्रॉपर पनिशमेंट देना, जो क्रिमिनल्स हैं जो क्राइम करते हैं उनको पनिशमेंट दिलवाना, ये भी काम इनका आता है। और जो ये ऑफिशियल्स होते हैं ये आर असिस्टेड बाय अदर ऑफिसर्स, जो एसपी होता है उसके नीचे जो काम करते हैं वो उनकी सहायता करते हैं, जिनको आप बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशंस। जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन होते हैं उनके अंदर एएसआई होता है, एसआई होता है, और बाकी पुलिस वाले होते हैं, वो सारे क्या हैं, एसपी की प्रॉपर मदद करते हैं, उनको असिस्ट करते हैं, उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देते हैं, और जो क्रिमिनल होते हैं उनको पनिशमेंट दिलवाने में सहायता करते हैं। देयर इज ए स्टेशन हाउस ऑफिसर्स हु इज असिस्टेड बाय कांस्टेबल, स्टेशन हाउस ऑफिसर भी एक होता है जो कि कांस्टेबल्स असिस्ट, जिनको कांस्टेबल्स के द्वारा असिस्ट किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। और प्रत्येक पुलिस स्टेशन के अंदर क्या है, एवरी पुलिस स्टेशन हैज़ ए सर्टेन एरिया अंडर इट्स कंट्रोल, प्रत्येक पुलिस स्टेशन के अंदर कुछ एरिया दिया जाता है, जैसे 3 गांव दे दिए, 4 गांव दे दिए, 5 गांव दे दिए, ठीक है ना। तो उनका उस एरिया के अंदर जो क्राइम एंड पनिशमेंट को ख़त्म करना वो उस पुलिस स्टेशन का काम होता है। जो भी कन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको सोल्व करने की जिम्मेवारी उस पुलिस स्टेशन की होती है। पीपल क्या करते हैं, पुलिस स्टेशन के अंदर जाके अपनी रिपोर्ट या कंप्लेंट्स को वहाँ लिखवाते हैं, और पुलिस वाले जो भी कोई चोरी हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, डिस्प्यूट है, उनको सल्यूशन करवाने की जिम्मेवारी फिर वो पुलिस स्टेशन की हो जाती है। और क्या होता है, रिपोर्ट विल बी लॉज्ड, रिपोर्ट को मेंटेन किया जाता है। दैन द पुलिस स्टेशन दैट द पुलिस ऑफ दैट स्टेशन मस्ट इन्वेस्टिगेट, फिर उस वो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर क्या जो पुलिस होती है उसकी
वो इन्वेस्टिगेट करती है, इंक्वायरी करती है और एक्शन लेती है जो भी उसके अंदर क्रिमिनल पाया जाता है। दिस रिटन कंप्लेंट लॉज इट्स कॉल्ड एन FIR। जो पुलिस स्टेशन के अंदर जो कंप्लेंट लिखी जाती है उसको बोलते हैं FIR। एन FIR इज एन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। ये एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। इट इज ओनली आफ्टर द FIR इज रजिस्टर्ड इन द पुलिस स्टेशन दैट पुलिस विल स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन। पहले FIR लिखवानी पड़ेगी, फिर पुलिस स्टेशन जो पुलिस वाले हैं वो उस केस की इन्वेस्टिगेट करेंगे। आगे क्या है? FIR की फुल फॉर्म क्या होती है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बोला जाता है इसको। FIR की फुल फॉर्म क्या होती है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है जो पुलिस स्टेशन के अंदर लिखवाई जाती है। जो भी विक्टिम्स होते हैं, जो भी कंप्लेंट करने वाले होते हैं वो FIR लिखाते हैं और जो कांस्टेबल होता है वो उसको नोट करता है, फिर उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है। मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, ये आप पहले भी पीछे भी पढ़ चुके हैं। जो लैंड रिकॉर्ड है वो कौन करता है? पटवारी करता है, लेखपाल करता है, और कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू भी उसके द्वारा की जाती है। अब यो इसका पटवारियों के ऊपर कौन बैठता है? तहसीलदार बैठता है। तो ये तहसीलदार के भी कुछ मेन फंक्शन है, वो भी आप देख लेते हैं। टू हियर लैंड एंड प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, जो भी ज़मीन के रिगार्डिंग और प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग डिस्प्यूट्स होते हैं, झगड़े होते हैं, उनकी सुनवाई ये करता है, तहसीलदार करता है। पटवारियों के वर्क को सुपरवाइज करता है। और क्या करता है? पटवारियों के वर्क को करता है, सुपरवाइज करता है। और ये लैंड रिकॉर्ड होता है, जो प्रॉपर्टी होती है, लैंड रिकॉर्ड्स आर प्रॉपरली केप्ट। जो भी लैंड रिकॉर्ड रखता है एंड लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड। प्रॉपर लैंड रिकॉर्ड जो ये भी तहसीलदार के पास रहता है, और जो लैंड रेवेन्यू होती है वो भी इसके द्वारा कलेक्ट की जाती है, इसके द्वारा कलेक्ट करवाई जाती हैं। और फार्मर्स को एक कॉपी उसकी रिकॉर्ड की दे दी जाती है। और जो आप स्टूडेंट हैं, कास्ट सर्टिफिकेट है, और कोई भी डोमिसाइल आप बनवा रहे हैं, कास्ट सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, रेजिडेंस वगैरह बनवा रहे हैं, तो ये सारों के ऊपर क्या है? तहसीलदार के साइन होते हैं। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है बेटा, इस चैप्टर को जितना भी करवा रहा हूँ साथ साथ पढ़ते जाएं और इसका बुक वर्क करेंगे। कल इस चैप्टर को कंप्लीट करके इसका कोशिश करेंगे बुक वर्क कंप्लीट हो जाए, और परसों तक इस चैप्टर को कंप्लीट करके बेटा फिर आप आगे आप रिवीजन करेंगे इसके। ठीक है, इसके बाद फिर आप क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे, आपके आगे पेपर लिए जाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट मंथ के अंदर आपके पेपर हो गए, तो अब आगे रिवीजन का काम किया जाएगा। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे। इस चैप्टर को रीड करेंगे और इसका जो बुक वर्क है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया हो।